आज के दिन ये कार्यक्रम देखने मिला, अविस्मरणीय रहा, ऐसे वक्ताओं ने कहा है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1953 में जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा को समाप्त करने के लिए कि एक ही देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेगा, इस बात के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और उन्हें उस समय गिरफ्तार कर दी वहाँ की सरकार ने और वो संदिग्ध अवस्था में उनकी जेल में मौत हो गई। हम इसे एक हत्या मानते हैं और इसके बाद देश में क्रांति हुई। उस क्रांति का फायदा ये हुआ कि आने वाले समय में परमिट प्रथा समाप्त हो गई। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में उस नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो उनका स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया और अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। अब पूरे तौर पर वहाँ एक निशान, एक विधान और एक प्रधान मानने लगे हैं लोग और कोई भी देश का नागरिक वहाँ जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है और जम्मू कश्मीर का नागरिक भी देश की मुख्य धारा में आया है। ये संदेश जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का था, जो हिंदुस्तान में पेड़ पौधे यहाँ तक कि ज़मीन का जो एक टुकड़ा मात्र नहीं होता बल्कि यहाँ के पहाड़ भी पूजे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लंदन में एक नदी है थेम्स, उसको थेम्स मैया नहीं कहते लेकिन हमारे देश में गंगा नदी को गंगा मैया कहते हैं। ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को आज भी पुष्पित पल्लवित करने के लिए ये संदेश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आम नागरिक में, आम लोगों के बीच में जाए, इसके लिए दीप कमल फाउंडेशन, जनसंघ का दीप और भारतीय जनता पार्टी का कमल, इसके बीच जो लंबा संघर्ष काल था, उस संघर्ष काल से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए दीप कमल फाउंडेशन एक प्रयास कर रहा है। आज उसी प्रयास का एक रूप हमने दीनानाथ मंगेशकर हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में डॉक्टर अशोक मोडक जी को सम्मान देकर किया और वीर माता लता शिंदे जी का सम्मान देकर किया, उनका आदर करके किया, उनका पूजन करके किया। इस तरह से एक ऐसा संदेश जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का था, जो नई पीढ़ी को मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया है। अगर जो पॉलिटिकल बातें करेंगे जो चल रहा है इस वक्त सेना को लेकर, एकनाथ शिंदे मामले को लेकर, एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया है कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक फोटो भी उन्होंने जारी किया। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सर। फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित करने की पिछले 15 सालों से जो परंपरा प्रस्थापित की है,
मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक तो इस परंपरा के कारण डॉक्टर मुखर्जी जैसे, पंडित दीनदयाल जी जैसे श्रेष्ठ देशभक्त इस भारत भूमि में हुए, उनकी पुण्य स्मृति जगाई जाती है। आखिर उनसे प्रेरणा लेकर ही हम भारत भूमि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे भारतवर्ष में जो नई पीढ़ी सभा में, सम्मेलनों में उपस्थित होती है, उस पीढ़ी के घटकों का हर बार प्रबोधन करने की भी ज़रूरत रहती है। अमरजीत मिश्रा जी दीप कमल फाउंडेशन के माध्यम से जिन कार्यक्रमों की योजना करते हैं, उनके कारण ये जन प्रबोधन का भी काम होता है। और तीसरी बात, आखिर दीप ये निशानी जनसंघ की थी, जबकि कमल ये चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण भारतवर्ष में जो प्रभाव उत्पन्न कर सकी है, उसका मूल कारण उसका जन्म जनसंघ से हुआ है। मैं दीप कमल फाउंडेशन को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दीप और कमल दोनों का संगम करके अपना कार्य आगे बढ़ाया है। श्रेष्ठ देशभक्तों की विरासत हमेशा के लिए समृद्ध की है। हार्दिक धन्यवाद।